मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्रैक हो जाता है। दूसरी खबर है, इस्लामाबाद में जगह जगह पे जब आप पार्क करेंगे तो उसकी फीस डायरेक्ट आपके बैंक से वसूल कर ली जाएगी। और तीसरी खबर है, पाकिस्तान से टिकटॉक ने पहले 3 महीने में 2.5 करोड़ वीडियो हटाई हैं। इसका मतलब है कि साल में 10 करोड़ वीडियो हटेंगी। ये क्या हो रहा है? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये एनआईसी है, ये आप देख रहे हैं, ये है भी मेरा, ये साइड से क्रैक हुआ है। और ये क्या था, ये यहाँ पे जो वॉलेट है और हर कोई ऐसे ही रखता होगा, उसके अंदर ये यहाँ पे रखा हुआ था और ये क्रैक हुआ। और ये पहली दफ़ा क्रैक नहीं हुआ, ये पिछले 2 साल में दूसरी दफ़ा ये क्रैक हुआ है। नादरा के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है ये वाली चीज़ें, ये कुछ नहीं है। और जब बनवाने गए उन्होंने कहा जी रीप्रिंट होगा। अच्छा जी रीप्रिंट होगा, फिर क्या उन्होंने डिफरेंट फीस बताई जो मैंने ली, क्योंकि एनआईसी के बगैर कोई पता है कि क्या हो, ना बैंक काम कर सकता ना कोई और। तो मैंने फिर उनसे 2500 रुपया 7 दिन के अंदर अंदर वो बना के देंगे। कभी कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कभी क्रैक नहीं हुआ। होता है तो एनआईसी ही क्रैक होता है। ये है क्या और हुआ कैसे? ये मैं कराची गया हुआ था और पता चला कि ये तो ये क्रैक हो गया। अच्छा, अब आप जो है एयरलाइन में टिकट अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उन्होंने आपको देखना है, एनआईसी नंबर होगा तो तब आप जा सकते हैं। तो इस किस्म का, तो ये क्या फॉल्टी, ये मटेरियल में है क्या, मसला क्या है, ये कैसे हो रहा है? बाकी सारी चीज़ें चल रही है, फीचर्स आप इन्हेंस कर रहे हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी या इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये क्रैक हो जाता है। ये है क्या, मसला क्या है इस सारी चीज़ के ऊपर? तो हम चाहेंगे कि नादरा इसके ऊपर कोई ना कोई देखे। ये शिकायत जब जाती है तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट करे और कोई अपनी चीज़ें इंप्रूव करें। सारी दुनिया के अंदर जा रहा है, लेकिन नादरा का एनआईसी क्रैक हो जाता है। और ये मेरे साथ हुआ और इक्का दुक्का दूसरे लोगों के साथ भी ये वाला इशू हुआ है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो इस्लामाबाद से आई है। एम टैग, आपको पता है कि अब गाड़ियों के ऊपर जब भी आपने मोटर वे पे जाना होता है तो एम टैग जो स्टिकर लगता है वो नेसेसरी है। और ये एम टैग सिर्फ टोल कलेक्शन या टोल देने के लिए नहीं है जो आप फीस देते हैं एंट्री या एग्जिट के टाइम के ऊपर देते हैं, बल्कि एम टैग बेसिकली कैमरे के ज़रिए आपको मॉनिटर भी कर सकता है। और ये अल्टीमेटली जो है सैटेलाइट के ज़रिए भी ये मॉनिटर हो सकता है कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ मूव कर रही है। इस्लामाबाद में अब किसी गाड़ी को एंट्री होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अभी डेडलाइन सेट होगी, लेकिन सीडीए ने अपने प्लान का इजहार कर दिया है अनटिल अनलेस उसके ऊपर एम टैग नहीं लगा होगा। और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने एम टैग इशू करेगी। और उन एम टैगों का मकसद ये है कि ये जो पार्किंग है उसको, पार्किंग के जो मसले हो रहे हैं उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लिहाजा जो पीक आवर्स होंगे और पीक प्लेसेस होंगी, जैसे ब्लू एरिया हो गया, जैसे जिना सुपर मार्केट हो गए, तो वो पीक आवर्स के ऊपर तो वहाँ पे पार्किंग के चार्जेस जो है डबल होंगे। और जो बाकी इलाके होंगे वहाँ पे हो सकता है कि कम हो या बिल्कुल ही ना हो। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी जगह के अंदर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। आई थिंक ये एम टैग जो है अल्टीमेटली जो लिंक अप करेगा इन सिक्योरिटी कैमरास के साथ लिंक अप करेगा और उसी के ज़रिए आपके चलान भी हो जाया करेंगे। उसी के ज़रिए जो रोड के ऊपर है, मसलन फ़र्ज़ करें कि श्रीनगर हाईवे है, उसके ऊपर पीक आवर्स के ऊपर आप जा रहे हैं तो हो सकता है सीडीए वहाँ पे भी जो टोल है वो उसके ऊपर रख दे, या 9th एवेन्यू के ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो जो टोल की वो फीस है वो रखे। और अगर छुट्टी के टाइम आप जा रहे हैं या पीक आवर्स के ऊपर आप जा रहे हैं तो हो सकता है डबल हो। और जो बाद में जो है वो इसके अंदर जो है कमी आए नॉर्मल टाइम के अंदर। सो एक तो ये कि अच्छा मुझे ये इसमें ये चीज़ लग रही है कि एटलीस्ट यहाँ पे गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी, कितनी गाड़ियाँ इस्लामाबाद में आ रही है, कितनी जा रही है, फलां शाहराह या फलां रोड के ऊपर किस तरीके से सिस्टम आ रहा है। और ये सिस्टम अल्टीमेटली सिंगापुर में जिस ज़माने में मेरा कोई विज़िट वहाँ पे हुआ था तो वहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट आई हुई थी। और ख़ास तौर पर उनका जो था इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग का एक सिस्टम था ERP,
उसके काफ़ी सारे उन्होंने लतीफ़े भी बनाए हुए थे। ईआरपी में होता ये था कि वो आप जब पीक आवर में किसी पुल के नीचे से गुजरते थे तो वो चार्ज हो जाता था और वो आपके बैंक से ही चार्ज हो जाता था, वहाँ से पैसे कट जाते थे। तो लोग शोर करते थे ये क्या हुआ। सो आहिस्ता आहिस्ता जो ये सिस्टम्स हैं ये उन मुल्कों से पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी गाड़ियों की। इसके अलावा पीक आवर्स के ऊपर चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और एक और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, आपके पूरा लाइफस्टाइल जो है, लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर इम्पेक्ट करेगा। मसलन अगर आपने किसी जगह पार्किंग के लिए जाना है तो आप 1 घंटे की पार्किंग के अलहदा चार्जेस होंगे, पूरे दिन की पार्किंग के अलहदा चार्जेस होंगे, 2 घंटे के अलहदा चार्जेस होंगे। या मार्केटों में देखते हैं ना, वहाँ पे ख़रीदार जाके क्या पार्किंग करे, वहाँ पे तो दुकानदार अपनी ही पार्किंग करके वहाँ पे सारा दिन वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है। सो इस सिस्टम के अंदर ये होगा कि स्पेसिफिक टाइम के लिए आप पार्क करेंगे और आप प्लान करके जाएंगे कि आपने क्या करना। मतलब फ़र्ज़ करें आप इस्लामाबाद में आ रहे हैं, आपने 2-3 जगह पे जाना है, तो ऑलरेडी आप बुकिंग करेंगे अपनी ऐप के ज़रिए कि आपने जिना सुपर में फ़र्ज़ करें 1 घंटे आपने पार्किंग की, उसके बाद आपने कहा कि यार खाना खाने हम ब्लू एरिया जाएंगे, तो वो वहाँ पे आप पार्किंग की ऑलरेडी बुकिंग करेंगे, तो आप बड़े टाइम के साथ वो चलेंगे। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट के अंदर भी आप रिजर्वेशन कराएंगे। सो दैट्स हाउ यू विल प्लान द होल लाइफ और होल एक्टिविटी इन देयर। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। लेट्स सी कि और इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। टिकटॉक से आई है नई खबर, मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो टिकटॉक की तरफ से खबर आई है, पहले 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर उन्होंने 2.5 करोड़ वीडियोस जो हैं पाकिस्तान से रिमूव की हैं, जो यहाँ से लॉन्च हुई थी 24 आवर्स के अंदर अंदर कर दिया। उसमें कुछ अपीलों के अंदर भी है, वो डाटा भी मौजूद है, आप इसको वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो वीडियो जो हटाई गई हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 1.25 करोड़ के करीब है मिस इन्फॉर्मेशन। आजकल तो जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है, जो आप पर्सनली एक दूसरे के सामने बात नहीं कर सकते, वो आप वहाँ पे बात करते, तो हर कोई एक्सपर्ट यहाँ पे बन गया। सो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधी के करीब जो हैं वीडियोस हटाई गई हैं। वैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग केस बताऊं, यूके के अंदर ये जो पूरी कंपेन वगैरह चली थी पॉलिटिकल में, आदिल राजा काफ़ी मशहूर यूट्यूबर है, उनका केस चल रहा है। जो आईएसआई के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर्स हैं, उन्होंने उनके खिलाफ केस किया हुआ है डेफेमेशन का। अगर आप वो देखते रहें, उसको फॉलो करते रहें, आपको पता चल जाएगा कि ट्रू जर्नलिज्म क्या होती है। जो मुंह में आ जाए, जो इधर आए और सिर्फ ये कह देना सोर्सेज ने ये कहा, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। ये हर कोई नहीं कह सकता कि ये सोर्सेज ने कह दिए, सोर्सेज नहीं है, एविडेंस चाहिए। आप जब वो खबर होती है तो एडिटर के पास वो सारी एविडेंस पड़ी होती है, तब वो कहता है कि हमने सोर्सेज ने ये वाली कहा है, तब ये इंस्टीट्यूशनलाइज होती है कि कोर्ट में जाके आपने नहीं बताना होता। सो ये जो है ना खुला खाता चला हुआ है। आधी वीडियोस जो हैं 1.25 करोड़ के करीब वो इस खाते में चली गई। फिर जो सेक्सुअल और सेंसिटिव कंटेंट है, जो कम्युनिटी की गाइडलाइंस है, ये तकरीबन ये कोई 75 लाख के करीब है। इसी तरीके से प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीचेस के ऊपर जो है उन गाइडलाइंस की जो वायलेशन है वो कोई 40 लाख के करीब है। सेफ्टी और सिविलिटी यानी बुलिंग करना, गलत किस्म की हरकतें करना, लोगों के पीछे पड़ जाना, इस कैटेगरी के अंदर 28 लाख के करीब जो वीडियोस थी जिनको रिमूव किया गया। और एआई जनरेटेड और एडिटेड जो कंटेंट था उस कैटेगरी के अंदर जो रिमूव किए गए हैं वो 34 लाख के करीब वीडियोस को रिमूव किया गया। सो जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आनी शुरू हो गई हैं, उनके भी अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स बनने शुरू हो चुके हैं और ये अभी तो वहाँ पे रिमूव हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये चलते हुए, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं, आगे चलते हुए इसके ऊपर ना सिर्फ फाइन होने शुरू हो जाएंगे बल्कि और भी काफ़ी प्यूनिटिव एक्शन हो सकते हैं। सो केयरफुल रहें। मैं आपको सेल्फ सेंसरशिप नहीं कह रहे, लेकिन जो बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें और इथिकल बात करें। और आई थिंक ये जो चीज़ें होनी शुरू हुई है, लोगों को सिखाया जा रहा है हाउ टू बिहेव दैट वन।
देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।